दादा, आप खुश रहने का एक मंत्र बताइए। खुश रहने का जीवन में एक इंसान को क्या करना चाहिए? जीवन में खुश रहने के लिए एक ही चीज़ है, किसी चीज़ को निगेटिव कभी नहीं सोचना चाहिए। यदि हर चीज़ को पॉजिटिव सोचते हैं, बाद में जो निकले जी। तो बात की बात है, लेकिन पहले पॉजिटिव सोचेंगे तभी हम जीवन में खुश रह सकते हैं। पॉजिटिव का निष्कर्ष पॉजिटिव ही होता है। और जीवन में सफलता कैसे पाए दादा? सफलता पाने के लिए हम लोग अच्छी कर्म करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, तभी जीवन में सफलता करेंगे। और किसी के मैटर को भी अगर पॉजिटिव सोच के करेंगे तो सफलता मिलेगी। निगेटिव सोचेंगे तो उसके बारे में निगेटिव ही सोच निकलती है आवाज़। अच्छा। और जो भी हो रहा इंसान, जी जी। इसलिए मनुष्य को हर हमेशा काम अच्छी हो या खराब हो, हर हमेशा पॉजिटिव की तरह ही सोचना चाहिए, तब सफलता मिलेगा। तब जाके आपको अच्छा, अच्छी रिजल्ट मिल सकती है। अध्यात्म की ओर कैसे बढ़ा जाए दादा? आजकल तो मोबाइल का जमाना है दादा, सब कुछ चलता है मोबाइल में, है कि नहीं? तो अध्यात्म की ओर कैसे झुकाव हो हर मनुष्य को? अध्यात्म की ओर झुकने के लिए सबसे पहला नंबर, हम न्यू पीढ़ी के जो आ रहा है प्रोसेस, उसको छोड़ना होगा। पीछे पीढ़ी के देखेंगे, उसके माध्यम से चलेंगे तो हमारी जो सोच है, हर मनुष्य की अपनी अपनी सोच होती है, हर मनुष्य अपने ढंग से सोच समझ कर चलते हैं। हमारी सोच है कि हम पुरानी पीढ़ी के अनुसार चलेंगे तो निश्चित है कि आगे सफलता मिलने की संभावना रहती है। यदि पुरानी पीढ़ी खराब होता था तो पुरानी पीढ़ी को हम खराब किसी का खराब रहता, जैसे कोई एक सुन रहा था कि एक दादाजी थे जब तक हम तो अपने शराब पीने वाले थे, तो जमीन उमीन वो बेच तो देते हर थे। हमेशा वो तो तो चलते रहता, उनके नक्शे कदम पर वो तो कैसे चलेगा चलते दादा? रहता, उसके बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे ना। अब जो कर्म अभी न्यू पीढ़ी में लीजिए, जो कर रहा था, क्या हम भी वही काम करेंगे? नहीं। जो अच्छे काम किए हैं उसके बारे में सोच के चलना है। जो गलत किए तो वो अपने सजा भोगे। अच्छा या दादा, जो ये भी एक चीज करें। और शिकायत है समाज में। लोग कहते हैं कि पत्नी को खुश करने का एक मंत्र बताएं दादा। पत्नी को खुश करने के लिए मंत्र नहीं होता है, स्वभाव होती है। हाँ दादा। यदि पत्नी को खुश करना है, हंसना है, बोलना है, तो चेहरे पर मुस्कान लाना चाहिए। यदि पत्नी गलत भी कर रही है ना, तो आप चेहरे पर मुस्कान लाइए। अगर अच्छी हो तो समझ जाएगी, गलत भी कर रही, अच्छी भी कर रही, तो भी चेहरे पर मुस्कान रखिए। मुस्कान से ही उसकी नजरिया को दूर किया जा सकता है। जी। समझ गए? अब चाहिएगा उसको हम डांट के दूर करें तो उसका रिजल्ट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव नहीं नहीं हो हो सकता। सकता है। ठीक है और दादा। मुस्कान के चेहरे पर हाँ दादा। वो सोचेगी, हाँ दादा। समझेगी, तो हो सकता है रिजल्ट उसकी पॉजिटिव मिल सकती है। ठीक है दादा। और अच्छा, एक चीज और है, लास्ट अंतिम प्रश्न है बाबा, कि खुश रहने का मंत्र आपने जैसा कि बताया, और ये बताया कि लोग मतलब गलत संगत या गलत मार्ग या नशा मार्ग में चले जाते हैं, उनको उससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना होगा दादा? देखिए, इसमें क्या है सर, आप खुद समझदार हैं। कोई चीज़ को हम गलत नहीं समझते हैं, हर चीज़ की दवाई है। जी नशा ही है, जी। उसका भी यदि अपने ढंग से कीजिएगा और एक दवा के रूप में कीजिएगा तो वो भी नहीं, कोई नशा खराब मतलब जैसे खराब शराब चीज पीना, नहीं है। गांजा वो भी खराब चीज धूपना, नहीं या है। शराब मतलब। ही बनता है हाँ, तो वो क्या चीज से बनता है? जी हैं? वही सामान को हम लोग आज सेव खा रहे हैं ना, जी और उसी को सेव को सड़ा के शराब बना देता है। जी। तो उसका भी लिमिट है। यदि आप लिमिट में चलिएगा तो वो भी एक दवाई है। शराब शराब भी शराब दवा है आपके अनुसार दवा दादा? है। नहीं कारण दादा, इसी चीज से शराब तो शराब, खराब चीज है इसी चीज दादा। से बना है। सेव से, नारंगी से कोई बनाता है, कोई जौ से शराब के ठीक है बनाता दादा, है, या वो कुछ भी चलिए बनाता है। शराब, चलिए सेव से समझ तो गए सड़ा ना? के कोई चीज है दादा, तो जहर है ना दादा? है क्या जो चीज? जो आप कह रहे हैं सेव से बनता है शराब, तो जहर कब जहर है। बनता है? जहर कब बनता है? हम में आप में दोस्ती है, हम्म। और हाँ, दुश्मनी में कब बदलता है? जी दुश्मनी में उस चीज को कब बदलते हैं? जी जब मन में स्वार्थ आ जाता है, जी। ज्यादा में हम आपसे बोलने लगे, ज्यादा नहीं करने, तब दुश्मनी में फैलता। वही चीज है। शराब अगर लिमिट में लीजिए जी तो एक दवा है, उसको ज्यादा बढ़ा दीजिए तो वो शराब है।
अच्छा, सिगरेट ये सब पीना चाहिए दादा? खैनी, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, क्या बोले ये कि सब गलत चीज है ना दादा? सिगरेट पहले भी तंबाकू आदमी लोग खाते थे तो उसका सीमा था, जी। और अभी भी तंबाकू खाते हैं, उसका सीमा बढ़ा दिए तो निश्चित है को खराब हो गया। और वही से लिमिट में चलिएगा। पहले बीड़ी नहीं पीते थे हैं? समाज जी। बीड़ी सुनिए, बीड़ी जो बनता था जी। वो बीड़ी बनता था पत्ते से। जी। पत्ता का रूप जो होता था जी। वो आपको दवा का में काम करता था। जी। सिगरेट बनता है कागज पर, जी। तो कागज और तंबाकू मिक्स जब हो गया जी। तो क्या हुआ, जहर बन गया उसी समय। जी। समझ गए ना, वो जहर बन गया। जी। जहर कौन बनाया? कागज। जी। तंबाकू नहीं बनाया जहर, जी। कागज बनाया। कागज का धुआं अगर जाता है शरीर में तो वो जहर होता है। अच्छा जी, एक और सवाल है दादा आपसे कि लोग घर में मतलब कि जो परेशान रहते हैं स्वास्थ्य संबंधी स्थिति से, क्योंकि खान पान ठीक नहीं है दादा, तो घर में क्या क्या चीज़ खाना में, जैसे नमक का उजला नमक खाना चाहिए, आयोडीन नमक या सेंधा या काला नमक, या क्या क्या मतलब सावधानियां बरतना चाहिए दादा, जैसे क्या इसमें नहीं खाना चाहिए? इसमें जी। साहब जी यही है जी। कि खाना जो हम लोग पद्धति जो लाए हैं, जी। आजकल के भाग दौड़ के कारण हम लोग खाना पद्धति को भूल चुके जी। हैं। कारण भाग दौड़। जी। क्योंकि हर हमेशा हम पूर्वज की तरह करेंगे जी। हम कमा नहीं पाएंगे, जी। और आजकल युग में कमाएंगे नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। जी। समझ गए ना। जी। तीसरे भाग दौड़ के कारण हम लोग खाना कहते हैं, पूर्वज लोग कह के बोल के गए हैं कि पानी हर हमेशा उकड़ू में बैठ के पीना चाहिए। कारण उकड़ू बैठ के, हाँ हाँ पीना हाँ। कारण जी। इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है दादा। फंक्शन है, जी। रीजन नहीं है, वो जी। वास्तविकता है। जी। यदि हम बैठ जाते हैं कुर्सी पर, चेयर पर, कहीं भी बैठते हैं, तो बैठने के बाद क्या होता है, पानी का नली जो जाना चाहिए थैली में, पाचन क्रिया जो ठीक थैली रहता में है। जाना चाहिए पानी, हम्म। वो थैली में नहीं जाके भोजन की थैली में चले जाता अच्छा दादा, है। एक हमारी जो समझ है। जी जी, एक चीज और पूछ रहे हैं, क्या नहीं खाना चाहिए दादा क्या खाना में? जैसे सेंधा नमक, उजला नमक के जगह पे सेंधा नमक सिंगा खाएं, नमक तो मैदा खाना चाहिए सुनते दादा? आए, मैदा तो थोड़ा नुकसान करता है। अच्छा, रिफाइंड नुकसान तेल करता दादा? है, रिफाइंड तेल तो जान ही रहे हैं, आप लोग भी क्या? समझदार हैं, जान ही रहे हैं कि रिफाइंड से क्योंकि आप खाए हुए हैं, इससे आपको तो साइड इफेक्ट पता चल ही गया होगा। जी दादा। और मैदे की जहाँ तक बात है, तो पर्सनली यदि मैदा ही खाइएगा तो जहर है, उसमें कुछ से कुछ मिक्स करते हैं। मैदे में क्या करते थे, थी मिला देते थे। अच्छा, ठीक है दादा। ये चीनी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या गुड़ दादा? स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक तो गुड़ ही है। चीनी खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? चीनी तो कहता है कि चीनी की काट कौन करती है, नमक करती है। जी। यदि आप चीनी खा रहे हैं जी। तो वो तो इफेक्शन कर ही रहा है, जी। क्योंकि उसमें चीनी जो बनाया जाता है जान ही रहे केमिकल के द्वारा बनाया जाता जी। है। जी। जी। जी सुने। तो केमिकल तो साइड इफेक्ट करेगा ही करेगा। जी। गुड़ में भी आजकल को तो खैर पैसे के कारण आदमी जो जहर बना ही रहे हैं, जी। क्योंकि हमको किसी आदमी मर जाए उससे नहीं मतलब, हमको रुपया आना चाहिए। जी। कौन कर रहा है? जी। हम आप कर रहे हैं ना, जी। दूसरे आदमी तो कोई नहीं कर रहा जी। है, क्यों रुपया आना चाहिए ना, हमको रुपया कमाना है। तो गुड़ फिर भी उससे अच्छा ही है चीनी से। और यदि हम चीनी खा रहे हैं जी। तो उसकी काट हम दिन भर जिसे हम खा लिए तो उसकी काट एक ही चीज करेगी, रात में नमक ला कीजिएगा देखे तो उस चीनी को उस समय के लिए काट देती है, फिर आगे कल कीजिएगा फिर तो उतना ही बात है। अच्छा, अब बाबा एक और सवाल है कि लोग आजकल मांसाहार बहुत हो गए हैं, शाकाहारी भोजन क्यों नहीं पसंद करते हैं मांसाहार लोग, या मांसाहारी लोग मांस खाना या मछली, अंडा या जो भी नॉनवेज है खाना क्यों नहीं छोड़ते हैं बाबा? जैसे इसमें देखिए, पहले क्या था, शाकाहारी की तरफ कैसे बढ़ा जाए दादा? पहले क्या था जी। कि पूजा में अर्चना में जी। पहले खस्सी दिया जाता था जी। कि भाई प्रसाद। जी।
तो उसको पहले के रूप में आदमी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया। जी जब उसके प्रसाद के रूप में लिया, मनुष्य को ये नहीं पता है कि जब ये अक्सर देखते होंगे, आप भी खाए होंगे जी कि जो पूजा की जो प्रसाद बनती थी जी। उसकी स्वाद कुछ और होती। भगवान की क्या उसमें शक्ति ना है, नहीं, भगवान देखिए, क्या थी देखिए नहीं बाबा, थी, मेरे भगवान हिसाब से जाने। कि भगवान नहीं बोलते हैं किसी पशु का बलि दे के प्रसाद है, उसको प्रसाद प्रभु जी बोले हैं। जैसे कि ग्रंथ में भी ये लिखा हुआ सुनिए है मेरी दादा बात है कि ये बोले कि तो मीट नहीं है, मछली नहीं खाना ना चाहिए, हम सुने नॉनवेज हैं खाना चाहिए, ना ना हम लोग किसी देखे हैं, लेकिन बलि देना चाहिए किसी जीव जो जंतु का। पूर्वज जो बना के आए हम लोग उसकी बात कर रहे हैं ना। पूर्वज कुछ गलती चाहे किए है दादा, तो जो उसको उसके सुधार तो करना जरूरी है कि वही तो नहीं? सुधार के लिए तो फिर अभी अब तो सुधार होने की संभावना नहीं है, क्योंकि उसकी जब उसकी स्वाद को चख लिया है जी तो वो छोड़ेगा। जी। छोड़ेगा जब उसके शरीर में अपने आप लगेगा कि नहीं नुकसान ये होगा। चीज खाने से हमको शरीर में नुकसान, वो आदमी छोड़ेगा। जी। लेकिन जब तक उसका स्वाद जब तक शरीर में इफेक्ट नहीं करेगा तो आदमी तब तक नहीं छोड़ेगा। छोड़ना नहीं चाहता। अच्छा। छूटेगा ही जरूर, हाँ, क्योंकि अभी सब लोग नहीं छोड़ वो सकता है। प्रसाद का था तो वहां तक सक्षम था कि सब साल में एक बार खाता था। जी अब उसको क्या कर दिया कि डेली का प्रसाद बना दिया। जी जब डेली जब प्रसाद बना दिया तो साइड इफेक्ट करना, उससे पहले साल में एक दिन खाता था इसलिए पता नहीं चलता था, जी प्रसाद के रूप में खाता था। लेकिन जी अब तो हाँ यह डेली प्रसाद खाना जी। तो साइड इफेक्ट करेगा ही। एक चीज़ और तो दादा, कि जैसे आजकल लोग देख रहे होंगे, आप भी देखते होंगे कि मोटापा बहुत बड़ा समस्या समाज में आ गया। मोटापा हर किसी को देखेंगे तो 5 में 4 मोटे लोग मिलेंगे। आई मीन मेरा मतलब लीवर, फैटी लीवर है कि नहीं दादा? जैसे लीवर में सूजन आ जाना दादा, उसके लिए कोई उपाय मोटापा कम करने के लिए देखिए या मोटा लीवर ठीक करने के लिए? जी सब कुछ रोग मेरे शरीर में है तो दवा है मेरे शरीर में ही। नहीं जानने के कारण हम लोग दवा खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जी लेकिन जी यदि सही ढंग से योग देखें हम्म, तो निश्चित है कि उनकी रोग की दवा शरीर में मिल जाएगी। और रोग मिलने के बाद उसका प्रैक्टिकल करना होगा। प्रैक्टिकल करने के बाद ये नहीं कि आज किए कल छोड़ दिए, तो वो नहीं। जो थिंकिंग उसकी बनी हो वो पर डे करना ही होगा, सुबह उठना ही होगा, जो योगा का है वो करना ही होगा। मोटापा बढ़ता नहीं है, मोटापा बढ़ाया जाता हम्म, है हम लोग रहन सहन के कारण, जी खान पान के कारण। खान पान के कारण। जी तो यही चीज हम आपको बता रहे थे कि पेशाब है, हम्म, पेशाब हर हमेशा बैठ के ही करना चाहिए। जी खड़ा कीजिएगा, जी खड़ा करने के बाद हमारी कमजोरी बढ़ती है। जी। बैठ के करने से ठीक बैठ रहता कर से करने से वो जो बैठने की जो पेशाब की नली वही खुलती है। खड़ा करने से जबरदस्ती पेशाब किया जाता है। अच्छा है, लेकिन आजकल के युग के अनुसार करना पड़ता है, क्योंकि हम तो गांव में हैं नहीं। अच्छा। जहाँ तहाँ आज यहाँ है कल वहाँ है, कहाँ खोजते रहेंगे और कब्जियत वाला के बारे में बताइए दादा, जिसको कब्जियत है उसके बारे में क्या सलाह देंगे आप? कब्जियत की मैटर है कि पहले तो आपको तौर तरीका से क्योंकि खाना ही कब्जियत से ही पड़ेगा। सब बीमारी है दादा। तौर तरीका से खाना पड़ेगा, जी जो पिछली के अनुसार जी उस लेके आप चाहिएगा कि हम फ्रेश होके आए हैं, नहाए सुनाए सीधे पीता खा लेंगे, उससे भी साइड इफेक्ट है। मतलब तुरंत नहीं खाना चाहिए। तुरंत खाना, लेट्रिन के कम से कम 1 घंटा के बाद ही खाना चाहिए। पेशाब करके आइए तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। पेशाब करके तुरंत कुल्ला नहीं करना चाहिए, इससे भी प्रॉब्लम आता है, बार बार पेशाब होना। और कब्जियत का दादा क्या कारण हो सकता है? कब्जियत के समाधान? लिए तो समाधान यही है कि भोजन को आप स्वच्छता से लीजिए, प्लस में है कि बैठिए, भोजन किस ढंग से करना चाहिए वो अपनाना होगा। कब्जियत कोई समस्या नहीं है यदि सही ढंग से जानकारी लीजिएगा। खान पान पर तो ध्यान देंगे खान और पान योगा करेंगे डेली रेगुलर। योगा तो करने से नहीं होगा, उसका निवारण करना होगा। योगा में आए तो धूप कर लिए तो उससे क्या होगा, निवारण हो गया नहीं। उसका फिर जो आप दवा के रूप बनाना है तो वो भी करना होगा ना, वो भी करना होगा आपको। जी। अब दौड़ने से नहीं हो जाता, दौड़ने की प्रक्रिया होता है, चलने की प्रक्रिया होता अच्छा, है, एक बोलने और की समस्या प्रक्रिया महिलाओं होता के प्रति है
कि आजकल लोग डिलीवरी जो हो रहा है सिजेरियन हो रहा है, नॉर्मल क्यों नहीं हो रहा है? इसका कारण क्या है दादा? महिलाओं में समस्या है बहुत, इसका कारण है कि क्योंकि देखिए, शारीरिक कष्ट भी होता है, इसका आर्थिक कष्ट कारण भी है होता है कि दादा। ये हम लोग इतना ना रेडीमेड बन चुके हैं, जी और हमारे डॉक्टर साहब भी इतना रेडीमेड बन चुके हैं कि सहन करना नहीं चाहते हैं। जी और हम लोग का रहन सहन है जो पूर्वज लोग करते थे, सब कुछ खाना बनाना थी करना, घरेलू मेहनत करता था, तो उससे क्या होता था, नस नारी चालू रहता था। जी अब तो वो लोग सब बंद कर दिया। जी अब तो रेडीमेड पर आ गए हैं सर, हर चीज़ रेडीमेड ही मिलता है। जी तो उससे क्या होता है कि नस नली जो बढ़िया ढंग से खुल नहीं पाता, जिसके कारण बच्चे होने में भी प्रॉब्लम होता है। नॉर्मल डिलीवरी होना खान पीने में चांस कम प्रॉब्लम हो जाता है जाता ना। है। जो खाना चाहिए डिलीवरी के टाइम में वो खा नहीं पाते हैं, अच्छा जिसके कारण भी होता है। अच्छा, एक बात और है कि कुछ महिलाओं में है कि वो मतलब महीना रेगुलर नहीं आ पाता है समय से, उसका क्या कारण है दादा? रेगुलर नहीं आ पाता है, उसका कारण है जी यही है कि आपको, आप लोग देखते होंगे नाभि के नीचे जी फूला फूला रहता है। जी क्या कारण है? जी क्या मोटा गए हैं वो? जी मोटा नहीं गए हैं। जी हम लोग सही ढंग से सामान नहीं उठा पाते हैं, सही ढंग से उन्हें एक हाथ उठाया, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं उस एक वजह हाथ से से। नहीं, एक्सरसाइज की बात, एक हाथ से उठाते हैं, हम्म, एक हाथ का जोर पड़ गया, इधर से उठाते हैं इधर जोर पड़ता है, नहीं। कोई भी सामान उठाते हैं जब भी उठाना चाहिए दोनों साइड। वही में क्या होता है कि नस नाली होता है, जिसके कारण वो आपको गैस तैयार कर देता है, एसिड तैयार कब्जियत हो कर जाता देता है, है। उस वजह वही से समस्या हो वही सकता है। जाके ओटी के पास नाभि के नीचे जम रहता है। अच्छा वही एक चीज धीरे धीरे करते अच्छा, करते वो और महिलाओं में एक चीज कॉमन देखा गया दादा कि गोलगप्पा, चाट वो तो हम और पहले ये बता चुके कि ये तो प्रॉब्लम आई सब तो, ये तो रोड पे क्या हुआ कि मतलब नए जो युग का खान हो पान गया। मिलता है उसको लोग खाते हैं, उस पे क्या कहिएगा? तो वही तो हम बता रहे हैं ना, उसमें देखिए फास्ट फूड कि बहुत लोग खाते हैं, कितने महिलाएं दिन के लोग, पहला नंबर दूसरी पुरुष नंबर लोग भी होता खाते है हैं आजकल कि लाल ज़्यादा। मिर्ची जो होता है वो ज़्यादा इफेक्शन है। लाल मिर्च नहीं खाना लाल चाहिए। मिर्ची का जो पाउडर जो होता है, हाँ पहले के लोग उसको भूनते थे, जी उसके बाद पिसाते थे, अच्छा। तो सोनापन भी होता था, पचता भी था। और ये डायरेक्ट जो लाल मिर्ची जो है ना, जी वो खाने से जाके नुकसान आपके होता लीवर में जाके चिपक जाता है, जी। वो पचता नहीं है। अच्छा अच्छा लाल मिर्ची का पाउडर पचता नहीं है, अच्छा जिसके कारण लीवर में चिपकता, वही धीरे 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 तीता कारण गैस बनाते बनाते जी आज कैंसर का वो भी एक रूप है। कारण है। क्योंकि जी लीवर में चिपकेगा वो जख्म बना देगा ही देगा, ये तो निश्चित है। अच्छा अब उस भूनने के बाद क्या होता है, सोनापन हो जाता है, वो पचता भी है, जी और साइड इफेक्ट भी उसका नहीं है। जी अगर खाने की इच्छा है तो उसको भूनिए। जी। अच्छा, लाल भूनने मिर्च के नहीं खाना चाहिए, जहर है? नहीं, लाल मिर्च जहर क्यों बोलेंगे, हमारा रूप चेंज कीजिए, अच्छा, खाने का तरीका चेंज करिए। चेंज से पूर्वज की तरह जिसे भून के बनाते थे, वो उबाल के फिर पिसाते थे, अच्छा 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 उस रूप में लाइए। अच्छा, जिसको डायबिटीज है उसको क्या करना चाहिए दादा? डायबिटीज वाले किसी को नहीं है। मान लिया किसी को हाँ, डायबिटीज किसी है, को उसको क्या करना डायबिटीज पड़ेगा? भाषा बना दिया कि डायबिटीज है, ये है वो है, डायबिटीज कुछ नहीं है। हम्म, हम लोग रहन सहन चेंज कर लें, खाना पीना चेंज कर लें, जो रूप है बैठ के पानी पीने का, खाने का, पत्ती का जिनका रस दवा चल रहा है, पीने का, इंसुलिन चल रहा है दादा, उसका क्या करिएगा? तो वही तो हम बता रहे हैं आपको। चल रहा है तो वही तो हम बता रहे हैं, खाली रूप चेंज कर लें, जी कोई बीमारी नहीं है। रूप अच्छा बरकरार रखेंगे, अच्छा बीमारी है। टहलने से क्या हम मेरा डायबिटीज ठीक हो जाएगा? नहीं, टहलने का तौर तरीका होता है, घूमने का दौड़ने का तौर तरीका होता है, उम्र के अनुसार जी हर चीज का तौर तरीका। उस रूप में आएंगे तो सब कुछ ठीक होगा, जी नहीं आएगा। अब हमारे शरीर में क्या है कोई जानता है? जी जब तक उभरेगा नहीं तब तक हम जानेंगे नहीं। जी डायबिटीज की बात है, मेरी एज 50 से ऊपर हो चुकी है। जी कल हम जाके महीने साल में एक बार चेक कराते हैं, जी कल जाके चले गए हम नॉर्मल है। हम अच्छा कहाँ दौड़ रहे हैं, ज्यादा धूप रहे हैं, ठीक है नहीं। जी खान पीन में ही बैठने उठने में थोड़ा रखते हैं, जी हमसे भी नहीं हो पाता है, जी हमसे भी नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ कर रखते हैं तो बरकरार है। थोड़ा उसी में थोड़ा भी बहुत भी नहीं करेंगे तो विस्फोट होगा। जी यही सब है, बीमारी धरती पर कोई नहीं है, आज भी हम चेंज कर लेंगे, और बीमारी का दवा शरीर में ही है।
थायराइड की अभी समस्या है आजकल महिलाओं में। कोई भी समस्या हो, बस चेंजिंग करना होगा, खान पान पे ध्यान रखना होगा। खान पीन रहन सहन सब कुछ चेंज कीजिए। थायराइड क्या है? थायराइड भी कोई बीमारी नहीं है। अच्छा अच्छा कोई बीमारी नहीं, कैंसर भी कोई बीमारी नहीं। अच्छा, उसका इलाज हो सकता है। सब कुछ हो सकता है, जी। दवा भी शरीर में ही है। अच्छा हर बीमारी का दवा भी शरीर में है। हम लोग को जानकारी नहीं है, हम लोग कर नहीं पाते हैं भाग दौड़ के कारण। ठीक है दादा। धीरे धीरे और कुछ समाज को संदेश देना चाहते हैं कुछ? समाज को संदेश यही है जी, कि स्वास्थ्य के प्रति बताएं और खुश रहने का प्रति जीना बताएं। है जी, स्वास्थ्य का प्रति। जी, जीना है जी तो पुरानी पद्धति में आ जाइए, जी तो हम लोग जिएंगे। जी नहीं तो आने वाला दिन, हम लोग पहले 100 बरस जीते थे, जी हम लोग 60 पर आ गए। जी आने वाला भविष्य हमारी जो निचला पीढ़ी हो 30 पर आ जाएगा। उसका निचला पीढ़ी अगर नहीं सुधार करेगा तो कहाँ चला जाएगा वो पता है आपको। है उम्र कम हो जाएगा। जब हम लोग का उम्र कम हो गया जी तो पिछले निचला पीढ़ी का तो उम्र बढ़ेगा। जी यही है। ठीक है दादा, और अपने बारे में कुछ बताइए। हम तो आप लोग से यही कहेंगे, जी जीना है और जिलाना है। तो उसकी दवा है महिला। महिला अगर फिर पुरानी पीढ़ी पर आ जाते हैं तो वो भी खुश रहेगी, हम भी खुश रहेंगे। नहीं तो वो भी आज मर रही है, ये नहीं कि महिला नहीं मर रही है, वो भी आज मर रही है और साथ साथ हम लोग मर रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे। इसमें महिला पुरुष कहाँ से आ जाता है? मरना है तो खान पान गड़बड़ है, महिला पुरुष इसमें कहाँ से आ गया? कौन बनाएगा? हम काम नहीं, करेंगे। खाना हम लोग भी बना सकते हैं दादा। तब घर में बैठेंगे तभी तो हम खाना बनाएंगे। हाँ, पहले महिलाओं भी पहले काम क्या करते था हैं, पुरुष भी काम करते महिला को इसी की लाया जाता था कि भाई कि महिला लोग घर में रहेगी, अपना हम लोग काम करेंगे, आएंगे। आजकल लोग महिलाएं कमाने पे ध्यान दे रही महिला कमा रही है, बहुत परिवार कम चलता है क्या? बहुत अच्छी बात है, महिला कमा रही है, लेकिन उसके साथ वो भी योग्यता उनको रखना होगा, संस्कार बचा के रखना होगा। वो भी योग्यता रखना होगा। जिसका जो पूर्वज जो बांट के गए हैं, जिसका जो काम हो वो ही करें। जी, हम लोग तो लाचारी है ना, हम लोग को करना पड़ता है। कहीं भी जाते हैं काम भी करने कारण कि आर्थिक स्थिति और आर्थिक के कारण हम लोग भटक रहे हैं। महिला को भी काम पर लगवा रहे हैं, हम भी कर रहे हैं कि आर्थिक मजबूत होगा, बाल बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। महंगाई भी तो है ना दादा, क्या करेगा महंगाई और लोग सब लोग पुरुष हैं जैसे महिला है, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। जब पुरुष कमा सकता है तो महिला भी कमा सकता है। आपसे ये जानना चाहते हैं जी, महंगाई बढ़ गया, पूरे नेता लोग हड़ताल करना शुरू कर देते हैं। ये जानना चाहते हैं आपसे जी कि जब पेमेंट बढ़ता है जी तो एक भी नेता हड़ताल नहीं करता है। कभी नेता लोग कभी बोला है तो मेरा इतना एक आदमी है इतना खाएंगे, पेमेंट कम कीजिए? कभी आज तक सुने ऐसा? कभी आपको ऐसा सुनने मिला है? एक आदमी कितना खाएगा जी? 1 लाख रुपया खाएगा। 1 लाख तनख्वाह कहाँ है? 1 लाख तनख्वाह नहीं है। किसी को 1 लाख है, किसी को 50, एक उतना खाएगा। सबका नहीं, सबका पेमेंट बढ़ता है तो निश्चित है कि पेमेंट कहाँ से मिलेगा? सरकार कहाँ से देगी? वो भी कमाएगी। 1 लाख ग्रुप डी वाला के नहीं मिलता दादा, ऑफिसर मिलता है 1 लाख जो जिसका रेंज है उस हिसाब से पेमेंट है। तो सरकार कहाँ से लाएगी पेमेंट देगी? वो भी कमाएगी तभी तो देगी। तो महंगाई तो निश्चित है बढ़ना है, लेकिन आज तक हड़ताल कभी सोचे पेमेंट के लिए बढ़ गया तो हड़ताल करें? अच्छा एक दादा, एक सवाल और, देश का विकास कैसे हो? देश के विकास एक समानता सोचने पर ही हो जी। हम सोचे कुछ और, आप सोचिए कुछ और, अगला सोचेगा कुछ और। कारण स्वार्थ, कुर्सी। नहीं, आम जनता को क्या करना चाहिए देश में के प्रगति में? आम जनता से नेता बनता है ना, नेता बन जाता अपने आप, पहले आम जनता ही रहता। नेता की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे समाज की बात कर रहे हैं। समाज वही तो चलता है ना। समाज की बात की तो वो भी तो एक समाज ही है। नेता लोग क्या है? समाज ही तो है। उनको एक राज चलाने के लिए देते हैं ना जी, तो वही तो एक समाज है। समाज से अलग हो जाते हैं, वो भी समाज ही है। मांसाहार छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? इसीलिए हम बोलना चाह रहे थे कि मांसाहार छोड़ के शाकाहार की ओर बढ़े, देश का विकास उन्नति जरूर होगा प्रभु का कृपा। किसी को जबरदस्ती नहीं छोड़ा सकते जी, छूटेगा वो। और नशा ऑटोमेटिक अपने शरीर पे इन्फेक्शन उसको। और वासना भी बहुत खराब चीज है।
इन्फेक्शन उसको शरीर उससे में दूर रहना दिखाई चाहिए। देगा। जी आज हम लोग फिर छोड़ रहे हैं ना जी, जी धीरे धीरे फिर जैसे जैसे बीमारी बढ़ा रहे हैं उसी से बैक आ रहे हैं। जी पहले लोग टहलते नहीं थे, अब देखते हैं जो मामूल दुनिया टहलने लगा। जी जैसे देख रहे हैं ना, जी अब मामूल दुनिया टहलने लगा। जी भाई हमको टाइम नहीं है, 8 बजे उठते हैं। अब उस रोग हो गया तब 6 बजे उठने के, कहाँ से नहीं टूट रहा है अभी? सही बात। अभी कहाँ से टूटने लगा? आप तो कमाते खटते थे भाई, थके हुए हैं तो सोइए 10 बजे। तो जैसे जैसे शरीर पे इन्फेक्शन आते जाएगा ऑटोमेटिक समस्या होगा। समस्या आएगा, वो समाधान ऑटोमेटिक वही निकालेंगे। जी हमारे जबरदस्ती करने से नहीं है कि आप चलिए एक्सरसाइज कीजिए, नहीं। जबरदस्ती करने से जी पागल घोषित होइएगा। हाँ जी बोले, जी "ए, जी पागल है।" और जब उसको जब होने लगेगा तब कहेगा नुकसान कि शरीर में होता है तो कहता है मांस मछली नहीं खाना चाहिए, अंडा कोई नहीं भी खाना। चीज हो। जी पहले 8 बजे उठते थे, अब 6 बजे उठने लगे, धीरे धीरे 5 बजे उठने गया। जी तो समस्या जब तक नहीं आएगा तब तक दिनचर्या बदलना होगा जी, समाधान नहीं तभी निकलता है। कल्याण होगा सबका। और हम लोग ज्यादा बोलेंगे तो कहेगा यही लोग पागल की तरह आया बच्चा। अरे नहीं पागल की नहीं, तरह जो नहीं, सही सलाह देते हैं उनको समझिएगा। समाज फॉलो करता है। समझिएगा तो दवा है, नहीं समझिएगा तो रोग है। और कुछ अपने बारे में बताइए, आपका हम नाम क्या हुआ, शुभ नाम बताइए। मेरा नाम वरुणजय कुमार हुआ। जी अपने बारे में बताइए, क्या आप काम करते हैं। हम फिजियोथेरेपी का काम करते हैं, जी और ना कोई हम दवा देते हैं ना कुछ देते हैं, कोशिश करते एक्सरसाइज हैं माध्यम से अपने ठीक करते हाथ के बदौलत ही जी रोगी को रोग दूर किया जाए, जी समाधान किया जाए। जी और हम नहीं करते हैं, भगवान की देन है। भगवान चाह लेंगे तो ठीक होंगे, भगवान नहीं चाहेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं। आपका वीडियो पूरा समाज देखेगा दादा, और कुछ संदेश। संदेश यही है कि हम तो चाहेंगे कि जियो और डिजिटल जीने दो, प्लेटफॉर्म पर जाएगा वीडियो दादा, कुछ समाज के लिए कुछ जियो और। और जीने दो। हम जियो और तो जीने दो, यही चाहेंगे मतलब किसको कि जियो और जीने दो, मतलब नहीं सभी पति को, पत्नी वाला बात बोल रहे सभी हैं को, या सभी को, क्या। समाज को, अच्छा, समाज को लेकर चलना है, समाज में भी प्रति चलना है, घर को लेकर झूठ चलना है। फरेब करते हैं घर क्या। भी एक समाज ही है और बाहर भी एक समाज है, जी और उसको हम लोग अच्छी ढंग से समाधान करने के लिए बोलेंगे। हम्म मानेंगे तो दवा है, नहीं मानेंगे तो वो रोग है, जो- जहर है। समझना उनकी पद्धति है, समझाना हम लोग की पद्धति समाज के लिए और कोई संदेश जो आपको देखेंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे या है। इंस्टा पे समाज के लिए यही आपका। संदेश है जी कि हम लोग को साथ दें जी आगे बढ़ने के लिए। जी और आप जी हम चाहते हैं कि बाहर नहीं जाके समाधान यही निकालें, घर पे ही। घर पर ही निकालें, जी और अच्छी काम खान पान में करें। मतलब घर पे ही अच्छा खाना बनाएं, अच्छा खाएं। बस जी खान पान में सुधार करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बस खुश रहें। बस यही मेरी सभी से विनती है, जी रिक्वेस्ट है। जी और सदा हंसते रहिए और खुश हंसाते रहिए। ठीक है दादा, ओके सर, नमस्कार। नमस्कार।